नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। गुप्ता जी के 4 बहुएं थी। सबसे छोटी बहू थोड़े नए जमाने की थी। छोटे बेटे की बहू होने के नाते सास ससुर का ज्यादा लाड प्यार भी उसी को मिलता था। बाकी बड़ी बहुओं ने इतने सालों से जो किया वो गया तेल लेने। आधुनिक कपड़े पहनने की इजाजत भी उसी को थी। संस्कार और नियम सभी बड़ी बहुओं के लिए थे। अब नए जमाने की बहू अच्छी क्यों न हो, सास ससुर का हैप्पी बर्थडे मनाना तो उसी ने ही शुरू किया था। बाकी तीनों बहुएं ये मौका गंवा चुकी थी। सास ससुर को पहली बार शादी की सालगिरह का केक काटता देख छोटी बहू को जोर जोर से तालियां पीटते देख बाकी बहुएं मन मसोच के रह जाती। सोचती ये सब उन्होंने क्यों नहीं सीखा, एक केक ही तो लाना था। इतना चूल्हा चौका में पसीना बहाना कुछ काम भी न आया। परोस परोस के खाना दिया, लेकिन सास ससुर कभी खुश नहीं हुए। बड़ी बहुएं सास को अम्मा जी कहकर बुलाती तो देवरानी सिया मम्मा, बड़ी तीनों बहुएं ससुर जी को पिताजी बुलाती तो देवरानी सिया डैडी। एक बार गलती से बड़ी बहू के मुंह से भी पिताजी की जगह डैडी निकल गया। ससुर जी ऐसे घूर कर देखा जैसे कोई गलत बात बोल दी हो। अब छोटी बहू सिया भी भरपूर फायदा उठाती थी इसका। जैसे ही खाना बनाने का समय होता झट से सास ससुर के पास बैठ जाती। लाओ मम्मा, नेल पॉलिश लगा दूं। और सास भी बड़े शौक से अपना हाथ लम्बा करते हुए बड़ी बहुओं के ऊपर शब्द रूपी बाणों से प्रहार करना न भूलती। एक तू ही ध्यान रखे हमारा, वरना तो आजकल किसी ने ना पूछा। सिया बस बड़ी बड़ी बातें ही करती थी, आता कुछ नहीं था उसे। सास ससुर की सह में बड़ी बहुओं के कामों में नुक्स भी निकालती। ये ऐसे नहीं बनाना चाहिए, वो वैसे नहीं बनाना चाहिए, लेकिन खुद कुछ नहीं बनाया। जब बड़ी बहुएं कढ़ाई में सब्जी छोंक देती और ढककर रख देती, उसी समय अगर सास आ जाए तो छोटी बहुरिया ढक्कन हटाकर जोर जोर से करंची चलाने लगती। ओ है, नमक थोड़ा कम लग रहा है। गली भी नहीं। और हथेली में सब्जी की तरी रखकर चाटते चाटते एक आंख से सास की ओर देखती। सास को ऐसे दिखाती जैसे सारा काम उसी ने किया। उसकी नौटंकी से बाकी बहुओं के कलेजे में सांप लौटते। अगर कोई मेहमान बैठा होता उसके लिए सब कुछ बड़ी बहुएं बनाती और देवरानी सिया झट से सब कुछ ट्रे में रखकर ले जाती। सबको लगता यही सब कर रही है। तब मेहमानों के सामने सास ससुर भी उसकी बहुत तारीफ करते। बड़ी बहुओं के दिलों में आग तो लगती, लेकिन जुबा खामोश ही रहती। सिया को आए 7 महीने हो गए थे। उसको लगता था सास ससुर अब उसके हैं। सिया आते जाते बड़की बहुओं को भी ताने मार जाती। देखा कुछ दिनों में ही कैसे सास ससुर का दिल जीत लिया है, जो तुम लोग इतने सालों में न कर सके। एक दिन सिया सास के सामने अपने हाथों से बने खाने की तारीफ कर रही थी। पता है मम्मा, एक दिन मैंने भरवा
करेले बनाए। कसम से सब लोग उंगलियां चाटते रह गए। रसोई में खड़ी तीनों जेठानियां मुंह बनाते हुए आपस में बोली, कभी खिलाए भी तो, बस बोलने के लिए है। फिर एक दिन उसकी दादेर सास आ गई। इस बार बाकी जेठानियों ने भी कमर कस ली कि मॉडर्न देवरानी के हुनर की परीक्षा ली जाए। बहुत बनती फिरती है। दादेर सास तो खाने की बड़ी शौकीन है। अब हम ठहरे देहाती, मॉडल देवरानी को तो बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाने आते हैं। बताती तो है वो आपको, बोलो ना उसको, आज वही बनाएगी। बड़की बहू ने सास से कहा। सास भी अपनी सास को खुश करने के लिए राजी हो गई। अरे सिया बहू सुन, आज जरा तेरा वाला स्पेशल भरमा करेले बना, हम भी तो अपनी उंगलियां चाटे। तीनों बहुओं की चाल सफल हो गई। सिया की तो आफत आ गई। मम्मा क्यों नहीं? फिर अपनी जेठानियों से बोली, दीदी थोड़ी मदद करवा दोगी क्या? ना बाबा ना, कोई मदद न करेंगे हम। तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, खुद से बना, हमको और भी काम है। छोटी बहू को छोड़कर तीनों बहूं जानबूझकर दूसरे काम में लग गई। सिया फंस गई। इज्जत का सवाल था। भरवा करेले बनता देखा था कहीं, लेकिन बनाना आता नहीं था उसे। वो दीदी काफी समय से नहीं बनाया। करेले छीलने के बाद फिर क्या करते हैं जरा बताना तो। बड़ी बहुओं ने तो इस बार ठान ही ली कि प्रतियोगिता में सिया को पछाड़ने की। हम भी भूल गई बोलकर। तीनों जेठानियां मुंह दबाकर हंसने लगी। सिया ने करेले छीले, जैसे तैसे मसाला बनाकर करेले भूनने रख दिए। बांधना भूल गई। उसको पता नहीं था कि करेले फ्राई कैसे करने हैं। 1 लीटर तेल गरम करने रख दिया। तेल खूब गरम हो गया। दीदी इतना तेल काफी है। हे भगवान, इतना पकोड़े थोड़ी तलनी है क्या? कढ़ाई भरकर तेल चढ़ा दिया। 1-2 करछी काफी है, बड़ी जेठानी ने कहा। तभी उसकी सास आवाज दी, अरे सिया कितना टाइम लगेगा स्पेशल भरमा करेले में? सास की आवाज सुनते ही सिया घबरा गई। जल्दी से कपड़े से कढ़ाई को उठाकर तेल डिब्बे में उड़ेलने लग गई। डिब्बा प्लास्टिक का था। तेल की गर्मी को सहन न कर सका। जैसे तैसे तेल डिब्बे में जा रहा था। डिब्बे की चमड़ी सिकुड़ती जा रही थी। तेल की गर्मी से डिब्बा किसी सुंदरी की पतली कमर की तरह बल खाता हुआ 1 लीटर से आधा लीटर का रह गया। सिया रुआसी होते हुए कभी तेल को देखती तो कभी डिब्बे को। बचा तेल एक भगोने में रख दिया। करेले फ्राई होने के लिए रख दिए। थोड़ी ही देर में बिना सील किए हुए करेले की भरावन अपनी अपनी जगह से कूदते हुए बाहर आ गई और भरवा करेले पैन में खाली पेट औधे मुंह पड़े थे। तभी सिया की दादेर सास आ गई। हे भगवान, सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। इतना तेल बर्बाद कर दिया, डिब्बा बर्बाद कर दिया, सारे करेले बर्बाद कर दिए। बहुत मॉडल बनी फिरती है। ई क्या बनाए हो? सिर्फ मुंह चलाना आवे और कुछ नहीं। मॉडल देवरानी अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। हम कितने अच्छे से रहते हैं
मम्मा के साथ और वो एक सब्जी के लिए। हमको कितना खरी खोटी सुना गई। वैसे तो बड़ी बहुओं को अपनी जीत महसूस हो रही थी, फिर भी सिया के आंसू उनको अच्छे नहीं लगे। तभी बड़ी बहुओं ने सिया को समझाया, कितना भी मक्खन लगाओ सिया, ये है ससुराल, लाख अच्छा काम कर लो, भले ही तारीफ न मिलेगी। एक गलती अनजाने में भी हो जाए न तो जिंदगी भर सुनना पड़े। चल बहन, आंसू पोंछ ले और बेटी न बन मम्मा डैडी की, बहुओं की बिरादरी में शामिल हो जा। चल सिखाते हैं तुझे स्पेशल वाले बर्मा करेले हमारी स्टाइल में। इतना कहकर चारों हंसने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।